हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का दूसरा चैप्टर वैदिक संस्कृति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उत्तर वैदिक संस्कृति में का काल कब से कब तक माना जाता है? तो कब से कब तक हो जाएगा? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक में आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ठीक है, इनमें से कौन सी फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा आपका बी, श्रमण। क्या हो जाएगा? श्रमण। वैदिक ज्ञान का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? शुल्ब सूत्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वेद, सबसे पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या कितनी है? 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते थे? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका 11 का आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के राज चिन्हों में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा पशुपालन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? सामवेद को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका मनु। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, क्या हो जाएगा? श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा गौधन। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद के किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? तो क्या होता है? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 10वें मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण की संख्या कितनी है? आपका 18 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्र के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ज्यामिति से। ऑप्शन ए हो जाएगा। अस्तोमा सदगमया कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन ए हो जाएगा। और आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? पंजाब में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको मिलान करना है, आइए इसका मिलान करते हैं। एक तरफ दिया है ऋग्वेद और एक तरफ दिया है यज्ञकर्ता। तो ऋग्वेद के यज्ञकर्ता का नाम क्या था? होता या होत्रु। यजुर्वेद का यज्ञकर्ता का नाम क्या है? तो अधर्यु। सामवेद का क्या था? तो उद्गाता या उद्गात्रु। ठीक है, अथर्ववेद का क्या था? तो ब्रह्मा।
तो क्या हो जाएगा, ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना। वेदों का अपुरुषव क्यों कहा गया है, इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि वेद की रचना देवताओं के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, यानी कौन है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उलूक कनाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आपका आंसर जैमिनी हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बद्रायन, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नौवां मंडल, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परुष्णी नदी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, तो क्या हो जाएगा 1/6, तो यानी कि इतना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ब्राह्मण युग, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, धर्मशास्त्र के काल में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। एशिया माइनर स्थित बोगोज कोई का महत्व इसलिए है कि, उसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका एक हो जाएगा आंसर, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण और मित्र और नासत का उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन हो जाएगा एक, ठीक है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक से मिला है, तो कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। न्याय दर्शन का प्रचलित किया था, कौन किए थे, तो गौतम ने, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन ए हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पतंजलि, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दर्शन पर, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे आपका मिलान करना है, आइए, एक तरफ सूची 1 एक तरफ सूची 2 दिया है, ठीक है। तो आइए मिलान करते हैं। पहला है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का क्या हो जाएगा, स्रोत एवं प्रार्थनाएं, यानी कि एक का हो जाएगा आपका डी, ठीक है, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। बी में क्या है, यजुर्वेद का क्या होगा, स्रोत एवं, बी का हो जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड, क्या हो जाएगा, स्रोत एवं कर्मकांड, बी का 2, ठीक है। सी का क्या हो जाएगा, सामवेद क्या हो जाएगा, संगीतमय स्रोत, ठीक है। चौथा क्या है, अथर्ववेद, डी का क्या है, अथर्ववेद मतलब तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो आप मिला लीजिए ए का 4 किसमें है, ए में और सी में, ठीक है। बी का 2 सिर्फ एक में है, ठीक है। तो यहाँ से आपका मिल गया। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो क्या इसका कौन सा हो जाएगा, सिंधु नदी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। उपनिषद काल के राजाओं अश्वपति शासक थे, तो यह इसका आंसर हो जाएगा के, ऑप्शन बी, ठीक है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो इसका हो जाएगा कठोपनिषद, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वैदिक नदी कुबा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो क्या हो जाएगा, सांख्य दर्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिल रहा है, तो यह हो जाएगा अंतरिक्ष खेरा से, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो इसका क्या हो जाएगा, सामवेद, देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा भागवत, ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे, मीमांसा से, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए इसको मिलान करना है।
अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ठीक है। अथर्ववेद किससे है? अथर्ववेद औषधि से संबंधित है, ठीक है ना। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान से संबंधित है। और सामवेद संगीत से संबंधित है। तो 1 का 3 किस में है? 1 और 4 में, ठीक है। 1 का 3 और 2 का 1, 2 का 1 किस में है? 1 में है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? 1 आंसर हो जाएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक किससे है? चिकित्सा से, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, कहाँ से पता चलता है? यजुर्वेद से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वैदिक युगीन सभा, अब इसको में ऑप्शन खोजना है तो क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद थी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो कैसा था? गणतंत्र। गणतंत्र, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद है तो कौन सा है? ऋग्वेद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो क्या हो जाएगा इसका? सांख्य। क्या हो जाएगा? सांख्य, ऑप्शन ए। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, तो ये वैदिक युग में हुई है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लुहार या लुहारगिरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए एक मिलान करना है, इसको मिलाइए। आयुर्वेद किसका है? तो ये ऋग्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, ठीक है। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। और शिल्पवेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद का उपवेद है, ठीक है। तो मिला लीजिए आंसर, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा गया है? तो क्या हो जाएगा? दूसरे मंडल से लेके 7वें मंडल तक, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो क्या आंसर हो जाएगा? अथर्ववेद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आर्य शब्द इंगित करता है, तो इसका क्या हो जाएगा? नृजाति समूह को, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका मंडल कितना हो जाएगा? 10 मंडल, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आज भारत में संभवतः आए, कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो इसका क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। क्या? यजुर्वेद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? तो इसका क्या हो जाएगा? विदत। ऑप्शन किस में है? ऑप्शन सी में है, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन। ब्राह्मणों ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अनुलोम विवाह किसे कहते हैं? तो इसका हो जाएगा उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, इसी को क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह। ऑप्शन ए। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था, तब क्या हो जाएगा इसका आंसर? जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। वैदिक युग में यज्ञ कहा जाता था, तो किसे? जौ को। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो व्रीहि शब्द किसके लिए हुआ है? चावल के लिए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अथर्व का अर्थ होता है, क्या हो जाएगा इसका? पवित्र जादू, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए इसको मिलान करना है 76 नंबर क्वेश्चन को, तो आइए मिलान करते हैं, ठीक है। शिक्षा हो जाएगा ध्वनि शास्त्र से, कल्पसूत्र हो जाएगा कर्मकांड से, और निरुक्त हो जाएगा शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से, ठीक है। छंद हो जाएगा छंद शास्त्र से। तो एक का क्या हो जाएगा? 1, बी का
2, सी का 3 और डी का 4, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीनतम व्यवस्था अष्टाध्यायी का रचनाकार हैं, तो क्या हो जाएगा? पाणिनि। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो क्या हो जाएगा? मनुस्मृति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो ये रामायण को दी जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए। ठीक है। प्राचीनतम पुराण है, तो ये आपका मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सरस्वती। ऑप्शन बी हो जाएगा। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो क्या था? कुल या कुटुंब। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी, तो क्या हो जाएगा? इंद्र हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, तो क्या हो जाएगा? मैत्री संहिता, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, तो ये हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? प्रजापति, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको मिलान करना है। ठीक है, तो आइए इसको मिलान करते हैं। राजसूय यज्ञ मतलब राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ था। ठीक है, इसी को बोलते हैं राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ राजनैतिक शक्ति को बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। ठीक है, 2 का भी हो जाएगा। वाजपेयी यज्ञ सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। अग्निहोत्र यज्ञ, ये क्या हो जाएगा? देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान करने किया जाने वाला यज्ञ। डी का 4 हो जाएगा। तो किस में हो जाएगा? ऑप्शन ए में हो जाएगा। ठीक है, आइए एक और मिलान करना है। इस इधर दिया है ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और एक तरफ दिया है आधुनिक नाम। ठीक है, परुष्णी कहते हैं रावी नदी को। ठीक है ना। शतुर्दी कहते हैं सतलज नदी को। अस्किनी कहते हैं चिनाब नदी को। अभिपाषा कहते हैं ब्यास नदी को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। संस्कारों की संख्या कितनी है, तो संस्कारों की संख्या 16 थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको भी मिलान करना है। ठीक है, पहला है ब्रह्मा विवाह, तो समान वर्ण या जाति का विवाह, इसको कहते हैं ब्रह्मा विवाह। दैव विवाह पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। ठीक है। आर्ष विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुराकर किया गया विवाह। ठीक है। प्रजापति विवाह बिना दहेज का विवाह, यानी कि ए का हो जाएगा 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। एक और आइए मिलान करना है। अगला है गंधर्व विवाह, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेम विवाह। ठीक है ना। आसुर विवाह कन्या को खरीदकर किया गया विवाह को कहते हैं आसुर विवाह। राक्षस विवाह प्रजापति राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। ठीक है, ये हो जाएगा राक्षस विवाह। पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को कहते हैं पैशाच विवाह। तो यह हो जाएगा आपका क्या? ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ऋण में शामिल नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा? मातृ ऋण। ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। ऋग वैदिक काल में संबंधित मृत भांड संस्कृति है, तो इसका क्या हो जाएगा? गेरु बर्नी मृत भांड संस्कृति। ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है, तो कैसा है? तो हो जाएगा चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति। ऑप्शन बी। हरियाणा प्रांत में चिन्हित धूसर मृत भांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? भगवानपुर। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है।
ऋग्वेद में अध्ययन बस योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यह किया गया है किसके लिए? गाय के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है फिर से, तो आइए इसको मिलान करते हैं। तो संग्रहित इसको कहते हैं कोषाध्यक्ष। ठीक है। दूसरा है भाग दूध, इसको कहते हैं कर संग्रहकर्ता। ठीक है। छत्ता या छतरी इसको कहते हैं प्रतिहारी राजप्रसाद का सक्षक। एक है असबाप, इसको क्या कहते हैं? पासे के खेल में राजा का सहायक। तो मिलाइए इसको, ए का 1, बी का 2 और सी का 4 और डी का 3, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। रीत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वरुण। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? वरुण। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए 101 नंबर क्वेश्चन, 3 क्रमों या पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु। ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर से मिलान करना है। तो पूषण, विवाह का देवता को हम पूषण कहते थे। ठीक है। रुद्र, पशुओं को देवता को रुद्र कहते थे। और जगत के पिता को धौस या धौह कहते थे। और देवों को महान माता को क्या कहते थे? आदिति। यानी कि ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका 1। ठीक है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो ये समाज व्यवस्था से। ऑप्शन हो जाएगा ए। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है। तो अवेस्ता कहाँ से है? ईरान से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन से एक ऋग्वैदिक आर्यों का लाक्षणिक विशेषता नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नांकित किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो क्या हो जाएगा? कुभा या क्रमु। ऑप्शन सी हो जाएगा। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है। तो पहला क्या है? धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों को संकल्पना थी। ये आपका सही है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों के संचालित करता था। ये भी आपका सही है। तो आंसर आपका ए और बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, जिसे हम बीजी तिलक कहते थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और आया आपको मिलान करने के लिए, आइए इसको मिलान करते हैं। कुभा, कुभा किसे कहते हैं? तो कुभा काबुल, सॉरी कुभा क्या हो जाएगा? कुभा काबुल हो जाएगा। कुभा हो जाएगा आपका काबुल। ठीक है। कुभा हो गया आपका काबुल। परुस्नी क्या हो गया? परुस्नी राबी। कुभा काबुल, कुभा क्या हो जाएगा? कुभा काबुल, परुस्नी राबी, कुभा काबुल, परुस्नी, सॉरी यहाँ चल नहीं रहा है सही से, थोड़ा सा। कुभा हो जाएगा आपका काबुल, परुस्नी हो जाएगा राबी। ठीक है। सादा नीरा क्या हो जाएगा? सादा नीरा गंडक। सादा नीरा आपका क्या हो जाएगा? गंडक। और शतुर्दी क्या हो जाएगा? सतलज। तो आप लोग ऐसे ही मिलान कर लीजिए। ए का क्या हो जाएगा? ए का 2। ए का 2 किस में है? तो ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ऋग्वेद में सूक्त हैं, तो कितने सूक्त हैं? 1028। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो क्या था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पतंजलि कौन था? पतंजलि कौन था? तो ये क्या हो जाएगा? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। या क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी का एक टीकाकार।
शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव किससे संबंधित थे, किससे संबंधित ऋषि थे? तो ये ऋषि गौतम रहगन से। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका दूसरा चैप्टर खत्म हो गया है। आपका तीसरा चैप्टर है महाजनपथ काल। तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में आपका सारा क्वेश्चन आंसर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।